अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महराज और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। मोहसिन नकवी ने जिस तरह जय शाह को दबोचा है, उसकी अगर तारीफ़ ना की जाए तो ये ज़्यादती होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी ने जिस तरह पिछले 7-8 दिन में अपने कार्ड शो किए हैं, उस पर वाकई दाद देना बनती है। और भारत और ICC जो हैं, जिस तरह इस वक्त घुटने टेकने पर मजबूर हैं और जिस तरह वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि PCB ने, मोहसिन नकवी ने कितनी स्मार्टली जो हैं वो अपने कार्ड जो हैं वो शो किए हैं और कितने अच्छे तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है। ब्रॉडकास्टर जो हैं उस वक्त जय शाह के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह पाकिस्तान और भारत का मैच करवाया जाए, क्योंकि उनके करोड़ों डॉलर जो हैं वो डूबने का खदशा है। तो जय शाह ने इमरान ख्वाजा, जो डिप्टी चेयरमैन हैं ICC के, उन्हें पाकिस्तान भेजा हुआ है। अभी इस वक्त मुलाकात जारी है इमरान ख्वाजा की मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मीनुल इस्लाम के साथ। उसमें जी पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मुश्तरका शराइत जो हैं वो सामने रखी हैं इमरान ख्वाजा के। और मेरी इतलात के मुताबिक जय शाह ने इमरान ख्वाजा को ये मैंडेट दे के भेजा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो शराइत हैं उन्हें माना जाए, किसी तरह ये मैच करवा लिया जाए। मतलब जो बाद में होगी वो देखी जाएगी, लेकिन अब भी ये मैच करवा लिया जाए। ये जय शाह के मिन्नते तरले यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की शराइत क्या हैं उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन देखें, इस वक्त भारत जो है वो लेने के देने पड़े हुए हैं भारत को। जिस तरह पहले धमकियाँ दी जा रही थी कि जी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या पाबंदी लगी पाकिस्तान पर? पाकिस्तान तो अपना एक मैच खेल भी चुका है। और कोई ये सिर्फ डराने की बातें थी, होना इसमें कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान ने अपने कार्ड बड़े अच्छे तरीके से प्ले किए। और आज जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह पाकिस्तान आए तो भारत में आग लगी। और मैं भी उनके अखबार देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई, और पाकिस्तान और बांग्लादेश ने यूनाइटेड फ्रंट बना लिया भारत के ख़िलाफ़। ये बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस वक्त जो शराइत पेश की हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली जो शर्त रखी गई है ICC के आगे वो ये है कि बांग्लादेश को जो नुकसान हुआ है वर्ल्ड कप में ना खेलने की सूरत में, वो नुकसान ICC अदा करे बांग्लादेश को। और बांग्लादेश का जो कंसर्न थे भारत के लिए कि भारत में जाकर हमने नहीं खेलना, जो सिक्योरिटी कंसर्न से उन्हें तस्लीम किया जाए कि वाकई वो जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न से ICC को कहा गया है कि ये तस्लीम किया जाए। ये दूसरा मुतालबा। तीसरा मुतालबा जो रखा गया है वो ये है PCB की जानिब से कि BCCI ICC जो है वो क्रिकेट को सियासत से अलग रखे, क्रिकेट और सियासत को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और मुतालबा रखा गया है कि PCB का जो, अब आपको मैं बताता चलूँ, ICC की जो टोटल सालाना रेवेन्यू है उसका 60% जो है वो पाकिस्तान और भारत के मैच से आता है। और पाकिस्तान और भारत का मैच जो है तकरीबन हर साल ही होता है। तो उस रेवेन्यू का जो सालाना रेवेन्यू आता है उसका 38% जो है वो भारत के पास जाता है और सिर्फ 5% जो है वो पाकिस्तान के पास आता है। तो पाकिस्तान ने ये मुतालबा, ये शराइत रखी हैं कि जो पाकिस्तान का शेयर है 5%, उसे बढ़ाकर 23% किया जाए, यानी पाकिस्तान को सालाना 14 करोड़ डॉलर दिए जाएं। ये जी बहुत बड़ा मुतालबा है और बिल्कुल मैं भी यही कह रहा था, पाकिस्तान को अपना शेयर मांगना चाहिए इसमें। अच्छा, इसके अलावा एक और मुतालबा ये है जी कि भारतीय प्लेयर्स जो हैं वो, जिस तरह आपको याद होगा एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया, भारतीय प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ मिलाएं और जो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है उसका मुजाहरा किया जाए। ये मुतालबा किया गया है जी पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा जी, एक और मुतालबा है कि पाकिस्तान और जो भारत की जो बायलैटरल सीरीज़ है 2012 से जो कि नहीं हुई, वो बायलैटरल सीरीज़ जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे कराई जाए। 2012 में आखिरी बार पाकिस्तान और भारत की सीरीज़ हुई थी जिसमें 3 वनडे और 2 T20 हुए थे भारत में। तो उसके बाद 2014 में पाकिस्तान और भारत का एक मुआहदा हुआ था, जिस वक्त नजम सेठी चेयरमैन थे PCB के, कि पाकिस्तान और भारत जो हैं वो सीरीज़ खेलेंगे, बायलैटरल सीरीज़ होगी दोनों ममालिक की। लेकिन मोदी के आने के बाद वो भारत जो है उस मुआहदे से मुकर गया।
تو اور انہوں نے یہ جو وجہ بتائی تھی کہ جی ہماری حکومت ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم پاکستان کے ساتھ میچ کھیلیں. تو اب پی سی بی کی جانب سے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کی بائی لیٹرل سیریز کسی نیوٹرل وینیو پر کرائی جائے اور جس میں ٹیسٹ میچز بھی جو ہیں وہ شامل ہوں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو آئی سی سی کا وفد جو ہے اس وقت بیک فٹ پر ہے، اور جس طرح ایگریسولی محسن نقوی اس وقت اپنا کیس بلڈ کر رہے ہیں، اس پر کسی بھی وقت کوئی بھی پیش رفت ہو سکتی ہے. آنے والے کچھ گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. یہاں پر میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی سیریز ہونی چاہیے کا جو میچ ہے پاکستان کو بائیکاٹ ختم کرنا چاہیے، اور 15 فروری کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو بائیکاٹ ختم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتائیں. اچھا، یہ تمام شرائط جو ہیں اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے، جے شاہ جو ہے وہ کتنا ڈیسپریٹ ہوا ہے اس وقت پاکستان اور بھارت کے میچ کے لیے کہ پاکستان کسی طرح اپنا بائیکاٹ جو ہے وہ ختم کر دے. اچھا، اس کے علاوہ یو اے ای کے کرکٹ بورڈ نے جی پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے پی سی بی سے کہ کسی بھی طرح پاکستان جو ہے بائیکاٹ ختم کرے اور بھارت کے ساتھ میچ کھیلے. مطلب دیکھیں، منتوں ترلوں پر آیا ہوا ہے اس وقت جے شاہ اور بی سی سی آئی. ہر طرح سے پہلے انہوں نے سری لنکا کو بیچ میں لے کے آئے، پاکستان کے جو مطلب کامن فرینڈز ہیں انہیں بیچ میں لے گئے. اب یو اے ای کا بورڈ بھی بیچ میں آ چکا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہو 15 فروری کو. یہ حالات ہیں اس وقت بی سی سی آئی کے، اور جو بہت بڑی دھمکیاں دے رہے تھے، بڑی بڑکیں مارے تھے، لیکن یہ اصل اوقات ہے ان کی زمین پر اس وقت گرے ہوئے ہیں، گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں پاکستان سے کسی طرح میچ کرایا جائے. تو پاکستان کو یہ سٹینڈ جو ہے یہ فیوچر میں بھی رکھنا چاہیے، اور جب تک یہ جو مطالبات ہیں ان پر ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور تحریری طور پر رضامندی ظاہر نہیں کرتا آئی سی سی، پاکستان کو ان کی جان نہیں چھوڑنی چاہیے. تب کیونکہ یہ بعد میں مکر جاتے ہیں، پہلے بھی مکرے ہیں، آگے بھی ان کے مکرنے کا چانس ہے. تو اس لیے پی سی بی کو ابھی بھی اپنے کارڈ جو ہیں وہ بڑی سموتھلی اور بڑے اچھے طریقے سے پلے کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سے بالکل بھی جس طرح ابھی بہادری کے ساتھ اپنا کیس ریپرزینٹ کیا ہے آگے بھی ایسے ہی کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی کچھ مزید گھنٹے آپ کو مزید انتظار کرنا پڑے گا، تو جو پیش رفت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی اور اس پر مزید بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بھی اس حوالے سے مزید پیش رفت ہوگی اس حوالے سے مزید آپ کو آگاہ کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.